Assalamualaikum dear students. Hope you all are fine. So today we are going to start our first chapter of third term and of English class 6 and subject is English, and your third term starts from unit number 10, living and working in Bangladesh. The topic is living and working in Bangladesh. So Bangladesh is a Asian country, small Asian country located to the right of India. मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं आपको बांग्लादेश के बारे में कि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का ही पार्ट था और इवन टुडे इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ बांग्लादेश और आज 16 दिसंबर उसका बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे है and they are celebrating their day. So what do you think is like to live and work in your country? अपने मुल्क में रहना और वहाँ पे काम करना सबको अच्छा लगता है, ठीक है. कैसा फील होता है जब आप किसी और कंट्री में जाके वहाँ वर्क करें? पहले तो एक चार्म होता है ना कि हमने हाँ जी अब्रॉड जाना है, वहाँ जाके वर्क करना है, सेटल होना है हमने दूसरे कंट्री में जाके, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कंट्री जो है वहाँ का सर्वाइवल जो है, जो लोग वहाँ के लोकल पीपल्स हैं वो कैसे वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, वो कैसे जो है वहाँ पे रह रहे हैं. और एक्चुअली बांग्लादेश जो है उनकी स्टेपल फूड है वीट उनकी स्टेपल फूड है और उस जो उनकी और फिर वहाँ पे फिश जो है वो उनका मेन जो है इंग्रेडिएंट है. और फिर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि बांग्लादेश इज अ स्मॉल साउथ एशियन कंट्री लोकेटेड टू द राइट ऑफ इंडिया, इज नोन फॉर इट्स लश ग्रीनरी एंड एक्सटेंसिव वाटरवेज. वाटरवेज इसलिए कहा गया है कि इट इज लोकेटेड ऑन डेल्टा, ठीक है. डेल्टा उसको कहते हैं लैंडफॉर्म एट द माउथ ऑफ अ रिवर क्रिएटेड बाय ग्रेजुअल कॉम्बिनेशन ऑफ सिल्ट, ठीक है. डेल्टा उस जगह को कहते हैं जहां से डिफरेंट रिवर्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे होते हैं. तो इट इज द मेन लैंड, ठीक है, लैंडफॉर्म एट द माउथ ऑफ अ रिवर क्रिएटेड बाय ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ सिल्ट. So it's home to one of the longest continuous beach on the planet. Bangladesh is the home to continuous beach and the world's only mangrove forests are present over there. और mangroves दरख्त जो हैं the country is characterized by its natural beauty. However, with more than 1100 people living in each square kilometer और तकरीबन 1100 किलोमीटर जो है मतलब बहुत सारे जो लोग हैं, 1100 से ज़्यादा लोग जो हैं हर स्क्वायर मुरब्बा किलोमीटर में रह रहे हैं, ठीक है. द कंट्री फेसेस यूनिक चैलेंजेस. अब ये मुल्क जो है ये स्टिल जो है अभी तक बहुत सारे जो है वो फेसेस मुश्किलात जो है वो फेस कर रहे हैं. जैसे वहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, पानी का जो है वो सिस्टम नहीं है. इसके अलावा वहाँ पे जो है वो प्रॉपर फ्लडिंग जैसे जब क्योंकि डेल्टा पे वो रह रही है, ठीक है, वो एक लैंडफॉर्म है जो एक एट द माउथ ऑफ द रिवर है और वहां से 7 डिफरेंट रिवर्स हैं, बीच है कह सकते हैं आप एक तरह से. तो वहां अगर जब फ्लड आ जाता है तो वहां के लोग कैसे सर्वाइवल करते हैं एंड द रफली वर्क्स. और इवन स्टिल बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा पॉवर्टी रेट जो है, गुर्बत जो है वो सबसे ज़्यादा इस टाइम बांग्लादेश में. और फिर ये कि वहाँ पे फर्टिलिटी रेट लो है, वहाँ पे लिटरेसी रेट लो है, ठीक है. और इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारी जो है वो डिफरेंट जो है वो चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं. इवन दो कि वहाँ पे वो जो प्रॉपर शेल्टर जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया. आपकी बुक की तरफ चलते हैं बेटे. पार्ट 1 है, ये एक इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट है बेटे. मैंने यहाँ पे डिस्कस किया व्हाट यू गोना लर्न. यू विल रीड एंड अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट. टॉपिक सेंटेंसेस मतलब टॉपिक सेंटेंस मीन्स आपको एक हेडिंग जिसे कहते हैं वो दी जाए और फिर आप उसको एक्सप्लेन करें, उसमें और इंफॉर्मेशन ऐड कर दें. देन इज एडवर्ब, ठीक है. अब आप जब एक इंफॉर्मेशन जो है वो लिखी हुई है, वो काम जो है वो क्या होता है, एडवर्ब क्या होते हैं, दैट डिफाइंस वर्ब. देन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. एक बात जो है वो डायरेक्टली आप कही जाएगी और जब आपने उस बात को उस बात पे जोर देना, उस काम पे जोर देना है जिस पे वो काम हुआ होता है, तो वो क्या है आपके पास वो फिर हम उसे पैसिव वॉइस जो है वो कन्वर्ट करते हैं, ठीक है. दीज आर द मेन जो है ये सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो है मोस्टली यूज होते हैं वॉइसेस. सो कमिंग टू योर टॉपिक ऑन पेज नंबर 118. The people living on a delta always have to be prepared for flooding.
जो लोग डेल्टा पे रह रहे हैं, डेल्टा मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया, अ लैंड फॉर्म एट द माउथ ऑफ अ रिवर, ठीक है, वो हमेशा तैयार रहते हैं सैलाब के लिए। दे बिल्ड देयर होम्स ऑन बैंक्स और प्लेटफॉर्म्स ऑफ अर्थ, वो दरियाओं के किनारे अपने घर बनाते हैं। द हाउसेज आर मोस्टली मेड ऑफ वुड, और घर जो हैं वो ज़्यादातर लकड़ी के बने होते हैं। एंड इवन सो फ्लडिंग ऑफन कॉजेज अ लॉट ऑफ डेथ्स एंड डैमेज टू फार्मलैंड, और यहाँ तक कि सैलाब जब आता है तो वो ज़्यादातर जो है फसलों को भी तबाह करता है, और बहुत सारी अमवात इस वजह से हो जाती हैं। नंबर 2 है इन द ड्राई विंटर्स, खुश्क सर्दियों में, द ग्राउंड इज फुल ऑफ लार्ज होल्स, दिस इज वेयर द अर्थ वाज डग अप टू मेक द बैंक्स एंड प्लेटफॉर्म्स। द होल्स आर कॉल्ड बोरोपिट्स, और उन होल्स को जो है वो खुदाई करके जो है उन्हें बोरोपिट्स कहा जाता है। जमीन में जो है वो खुदाई कर दी जाती है। वाटर फिल्स द पिट्स एंड इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग, और वो जो पानी है वो उन गढ़ों में जो है वो भर जाता है, और फिर वही पानी जो है वो इस्तेमाल होता है पीने के लिए और कपड़े धोने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर इरीगेटिंग क्रॉप्स, और ये किस लिए भी इस्तेमाल होता है, फसलों को पानी देने के लिए, सैराब करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। मोस्ट पीपल इन बांग्लादेश आर फार्मर्स, ज़्यादातर लोग जो हैं वो बांग्लादेश के फार्मर्स हैं। 2 or 3 क्रॉप्स ऑफ राइस आर ग्रोन एवरी ईयर, ठीक है, 2 से 3 जो है उनकी फसलें जो है वो पूरा साल जो है वो उगाई जाती हैं, ठीक है। रिच इन द रिच डैम्प सॉइल, ट्रॉपिकल फ्रूट्स, बीन्स, ऑयल सीड्स, व्हीट, वेजिटेबल, बैम्बो एंड जूट आर ग्रोन ऑन द रेस्ट। और बाकी जो है 2 से 3 क्रॉप्स जो है वो उनकी हर साल उगाई जाती हैं, ठीक है। और जो मेन क्रॉप्स हैं जैसे कि राइस जो है वो उनकी मेन क्रॉप है, और इसके अलावा ट्रॉपिकल फ्रूट्स, बीन्स, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल, व्हीट, बैम्बो एंड जूट, जौ, ज्वार जो है, बांस जो है, ये उनके इसके अलावा है। नियरली अ मिलियन टन्स ऑफ फिश आर कॉट एवरी ईयर, और तकरीबन लाखों टन के हिसाब से जो है वो मछली वहां पे पकड़ी जाती है। क्यों? क्योंकि वो दरिया पे उनकी लोकेशन ऐसी है, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ बीच जहां पे वो बांग्लादेश लोकेटेड है, और फिर दूसरी बात ये कि उनकी स्टेपल फूड है फिश जो है वो उनकी कौमी ग़िज़ा में भी शामिल है। वो जो है इसके अलावा राइस जो है वो डेली बेसिस पे खाते हैं। आपको पता है राइस भी उन्हीं एरियाज में ग्रो होते हैं जहाँ पे ज़्यादा फ्लडिंग एरिया हो, जहाँ पे पानी ज़्यादा हो, ज़्यादा वाटर रिक्वायर्ड होता है। सो मोस्ट आर फ्रेश वाटर फिशेज, और ज़्यादातर कौन सी फिशेज होती है? फ्रेश वाटर फिशेज होती हैं। सो बेटे दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक यूनिट नंबर 10 लिविंग एंड वर्किंग इन बांग्लादेश। आपका टॉपिक जो है इसमें ये एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट है जिसमें आपको बेसिकली आप इसकी वोकैबुलरी से भी फेमिलियर होंगे। ऑलरेडी आपने बहुत सारे वर्ड्स ये पढ़े हुए भी हैं, और देयर इज नो डिफिकल्टी इन रीडिंग। So what you have to do, bete, read the text carefully and then you have to solve the comprehension question answers given in level 1, level 2, ठीक है। level 1 और level 2 में जो आपको comprehension question answers दिए गए आपने उनको solve करना है, और read the note on topic sentence and answer the questions। अब टॉपिक सेंटेंस क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि टॉपिक सेंटेंस ये कीवर्ड्स जो होते हैं कि एक मेन पॉइंट आपको बताया जाता है और फिर आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। अ टॉपिक सेंटेंस इंडिकेट्स व्हाट अ पैसेज इज अबाउट एंड हेल्प्स द रीडर लोकेट द मेन आइडिया। और हमें अगर वो टॉपिक सेंटेंस या वो कीवर्ड इस पैराग्राफ का जिसे हम हेडिंग भी कह लेते हैं, उर्दू में आप वर्ड हेडिंग चूज कर लेते हैं, जैसे ऐसे लिख रहे हैं उसमें हेडिंग चूज करते हैं, तो इसमें आपको टॉपिक सेंटेंस से क्या पता चल जाता है कि इस पूरे पैराग्राफ में क्या बताया हुआ है, कोई एक कीवर्ड के मेन आइडिया पता चल जाता है आपको। और ये ज्यादातर जो है वो पैराग्राफ के शुरू में होता है, ठीक है। लुक अब मैं एक पैराग्राफ जो है वो आपको बोल रही हूँ। वन ऑफ द नेचर्स ग्रेटेस्ट डिस्ट्रॉयर्स इज फ्लडिंग, इट में नॉट। अब देखिए मैंने एक चीज बताई कि जो कुदरत का जो कायनात को जो खराब करने वाली जो एक मेन चीज है वो क्या है? फ्लडिंग भी है, पानी सैलाब आ जाना। तो अब आप उधर इस पॉइंट को अगर आप एक्सप्लेन करते हैं तो बेटे वो एक्सप्लेनेशन क्या है? उस पॉइंट को एक्सप्लेन करना ये है कि आप उसको बताएं कि फिर क्या होता है। इट मे नॉट सीम टू यू एज ड्रामेटिक एज अ टॉर्नेडो और हरिकेन बट इट्स कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी जस्ट एज ग्रेट, और इसके आफ्टर इफेक्ट्स भी जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, ठीक है बेटे। ये होता है टॉपिक सेंटेंस। जब आप खुद आप एक लिटरल इंफॉर्मेशन या एक फैक्ट फाइल बनाने लगेंगे, आप किसी कंट्री का जो है वो विजिट करते हैं
और आप उसके बारे में जब आप फर्दर इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो बेटे उसमें आपको ये सब आप ये पॉइंट्स आपके हेल्पफुल होंगे। ये रीडिंग आपको करवाने का मकसद यही है कि इसमें जो मेजर पॉइंट्स हैं या इसमें जो टेक्निक्स यूज हुई होती हैं आप लोगों को भी पता हो, ताकि आप लोग भी जब खुद से लिखने की कोशिश करें तो आपकी राइटिंग भी जो है वो एक उसमें ग्रेस आ जाए। ठीक है, सो नेक्स्ट इज कमिंग टू द वोकैबुलरी और ग्रामर पोर्शन। बेटे वोकैबुलरी और ग्रामर पोर्शन में आज हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एडवर्ब डिस्कस करेंगे। व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब जो है वो टू वर्ड से मिलकर बना है, एड और वर्ब। मीन्स इट एड्स मीनिंग टू द वर्ड। वर्ब ये क्या करता है कि ये वर्ब को मीनिंग ऐड करता है, वर्ब। और इसी तरह अगर आप ये देखें कि एडवर्ब जो है, अब यहाँ पे मैंने आपको 4 टाइप्स बताई हुई, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये 4 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बताती है कि वो जो काम हुआ वो कहाँ हुआ। एडवर्ब ऑफ मैनर ये बताते हैं कि वो जो काम हुआ वो कैसे हुआ। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो ये बताते हैं कि वो कितने टाइम पीरियड में, कितना अरसा लगा उसको कंप्लीट होने में। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम, हाउ लॉन्ग समथिंग टेक्स, एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन वर्क डन। एक्चुअली ये टाइम और फ्रीक्वेंसी एक ही चीज है, ठीक है, मिलते जुलते हैं। और मैं यहाँ इनकी एग्जांपल अब आपको दे दूं बोर्ड पे कि एडवर्ब ऑफ मैनर, जैसे अगर आप ये कह लें ही वर्क्स क्विकली, तो क्विकली क्या है? ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, क्विकली क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। अगर मैं यहाँ पे आप ये देखें कि मैनर में क्या आ जाता है कि वो काम कैसे हुआ। अगर मैं कहती हूँ ही वॉक्स स्लोली और वो आहिस्ता चलता है, ठीक है, तो वो क्या है? स्लोली भी क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। सो एडवर्ब ऑफ प्लेस कि वो एक्शन जो है वो कहाँ हुआ, ठीक है। और एडवर्ब ऑफ टाइम जो है, इसमें अब हम आ जाते हैं डिफरेंट वर्ड जो हम यूज करते हैं, टुमारो, यस्टरडे, नेक्स्ट डे, लास्ट ईयर, 2 आवर्स। और फॉर एग्जाम्पल अगर अब हम ये एग्जांपल देखिएगा बेटे, एक सेंटेंस लिखा है गोल्डीलॉक वेंट टू बेयर्स हाउस यस्टरडे। ठीक है, अब यस्टरडे जो है इसको मैंने रेड से पॉइंट आउट किया है। आपकी बुक में सिर्फ 2 एडवर्ब्स को डिस्कस किया गया, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स को डिस्कस किया गया, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसलिए मैंने इन दोनों को जो है वो थोड़ा सा बोल्ड कर दिया ताकि हम इन्हीं को डिटेल में आगे डिस्कस करें। और ये वर्ड्स यूज करते हैं हम वर्ब के बाद ताकि हम उसको डिफाइन कर सकें। गोल्डीलॉक वेंट टू बेयर्स हाउस यस्टरडे, वो कल गया था, ठीक है, गई। तो ये यस्टरडे जो है ये है एडवर्ब ऑफ टाइम कि वो कब हुआ ये काम, ठीक है। देन इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन वर्क डन या हाउ फ्रीक्वेंटली द वर्क डन, कि कितनी तेजी से और कब कितने टाइम ड्यूरेशन से जो है ये काम हुआ। जैसे कि हम इसमें वर्ड यूज करते हैं वीकली, डेली, ईयरली, एनुअली, ठीक है। इसके अलावा हम ये इन फ्यू मिनट्स, इन फ्यू सेकेंड्स, तो ये हम यूज कर, ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास, ठीक है। अब मैंने इसकी भी एक एग्जांपल दी है बेटे, वी टेक एक्शन एनुअली, ठीक है, वी टेक एक्शन एनुअली। सो मैं आपकी बुक से भी रीड कर देती हूँ। रिमेंबर पेज नंबर 121, रिमेंबर व्हाट एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं एडवर्ब क्या होते हैं बेटे। एडवर्ब दैट डिफाइंस वर्ब, इट एड्स मीनिंग टू वर्ब, ठीक है। तो इट टेल्स यू हाउ ऑफन समथिंग हैपेंस। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हम क्यों यूज करते हैं, ये हमें बताती है कि कोई काम जो हुआ है वो मतलब हाउ ऑफन द वर्क इज डन। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स, ऑफन, ये वर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है। sometimes Neha talks and sometimes Neha takes a walk in the nearby park. I often meet my teacher on the road. तो बेटे I often meet my teacher on the road. तो ये भी वर्ड जो हैं ये आपके पास क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं,
sometime, often। अब ये भी जो वर्ड्स हैं ये आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में हम आ जाती हैं और ये हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं। अब आपको उन्होंने टास्क क्या दिया है, यू हैव टू अंडरलाइन द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम लिविंग एंड वर्किंग इन बांग्लादेश। आपके यूनिट से, यूनिट नंबर 10 से बेटे उन्होंने कुछ पैसेजेस, आपको 2 पैसेजेस दिए हैं और इन दोनों पैसेजेस में आपने क्या करना है कि आपने अंडरलाइन करने हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पे है एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन। थोड़ा सा उसका डिस्कस किया गया है कि ये आपको टाइम पीरियड का बताता है। एक्चुअली मैंने आपको बताया बोथ जो है वो सेम ही है, एक टाइम और फ्रीक्वेंसी, लेकिन अब इसमें ये है कि हाउ लॉन्ग समथिंग टेक्स और लास्ट, कि कितना अरसा उस चीज को होने में लगता है। तो इसकी एक एग्जांपल है जैसे कि गोल्डी लॉ, दैट इज इट टेक्स 2 वीक, द फ्लड लास्टेड फॉर 2 वीक्स, ठीक है। ये है एडवर्ब्स ऑफ ड्यूरेशन। सो पार्ट बी एंड सी एंड डी, ठीक है बेटे। आपके वर्क पेज है 122 एंड 123 पे बेटे पार्ट एफ तक यू हैव टू सॉल्व द वर्क पेजेस आफ्टर notes will be provided to you and first you have to try yourself। आपने खुद कोशिश करनी है पहले, क्योंकि आपने प्रीवियस क्लासेस में बेटे एडवर्ब्स के बारे में पढ़ा है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो नेक्स्ट इज ग्रामर। ग्रामर पोर्शन में अब हमारे पास दूसरा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या है बेटे? एक्टिव वॉइस है व्हेन सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन, जब एक सब्जेक्ट है उसने कोई काम किया है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन, फॉर एग्जाम्पल द डॉग चेज द स्क्विड, ठीक है। जिस द डॉग चेज द स्क्विड। और पैसिव अब आप इसका देखें, जब सब्जेक्ट इज एक्टेड ऑन बाय वर्ब, द स्क्विड वाज चेज्ड बाय द डॉग। जब आप एक जो है सब्जेक्ट जो है वो मे बी डायरेक्टली सेड टू बी कैरिंग आउट द एक्शन, कि अब ये सब्जेक्ट है, द डॉग जो है वो सब्जेक्ट है, चेज जो है वो वर्ब है, ठीक है, और स्क्विड क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो जो सब्जेक्ट ने जब डायरेक्टली कोई काम किया है तो वो क्या है? एक्टिव वॉइस है। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट पे जो है उसको बताते हैं, ऑब्जेक्ट को फर्स्ट पे ले आते हैं पैसिव वॉइस में, उसमें क्या होता है? आप पहले ये बताते हैं जिसपे काम हुआ होता है, फिर वर्ब जो काम हुआ होता है और जिसने किया होता है, ठीक है, वो सब्जेक्ट वो उसके बाद आ जाता है। तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सीक्वेंस हम यूज करते हैं एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में हम क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, वर्ब और सब्जेक्ट। दिस इज द मोस्ट इजी वे टू रिमेंबर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्या होता है? आपने चेंज कर देना होता है। इसके अलावा फर्दर कुछ रूल्स और भी हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस के। जो दे है वो चेंज हो जाता है देम में, आई जो है चेंज हो जाता है मी में, वी को हम यूज चेंज कर देते हैं अस में, यू जो है वो चेंज हो जाता है यू में, he, him and she, her, ठीक है। These are the basic changes। ये कुछ changes हैं जो हम इनमें करते हैं, ठीक है, while making the passive voice। इसके अलावा जो न्यू एडिशन हुआ वो ये हुआ by। ये न्यू एडिशन था बेटे। by हमने इसलिए यूज किया क्योंकि अब हमने बताना है कि जो काम किसने किया, ठीक है। सो जब when you have to rephrase, जब हमने इसी सेंटेंस को, एक्टिव सेंटेंस को दोबारा लिखना होता है, तो हम क्या करते हैं? that the action seems more important, कि जो काम किया होता है ऑब्जेक्ट पे वो ज्यादा अहम है, ठीक है। and in such case the verb is said to be in the passive voice। फॉर एग्जाम्पल अब आपकी बुक में भी एक एग्जाम्पल दी हुई है, the water soaked the fields। पानी जो है वो जो खेतों में जज्ब हो गया, ठीक है। द फील्ड्स वर सोक्ड बाय द वाटर। अब बाय जो है वो हम इसमें ऐड कर देते हैं, व्हाइल कन्वर्टिंग एक्टिव को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें क्या ऐड कर देते हैं? बाय जो है वो हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रेपोजिशंस
such as by, in और with are used in these tenses. ठीक है, by, with और in जो है वो हम इन सेंटेंसेस में यूज करते हैं टू इंडिकेट, ये बताने के लिए कि कब, कैसे और कहाँ जो है वो ये एक्शन टेक प्लेस हुआ। आपको पता है प्रेजेंट टेंस जो है वो प्रेजेंट में ही जो है वो चेंज हो जाएगा, पास्ट जो है वो पास्ट में, लेकिन 4 टेंसेस ऐसे हैं जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनते। कौन से 4 टेंसेस हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी 3 टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये ऐसे टेंसेस हैं बेटे जिनका पैसिव वॉइस नहीं है कोई भी, ठीक है, और ना ही पॉसिबल है। सो प्रेजेंट के लिए अगर मैं अब आपको कुछ एग्जांपल दूं, he writes a letter। मैं हर टेंस से एक एग्जांपल देती हूँ बेटे। he writes a letter, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है बेटे। इसको अब आप किसमें चेंज, जब आपने इसको पैसिव में चेंज करना है तो आप इसमें क्या यूज करेंगे? is, are और am, ठीक है, is, are और am। he writes a letter, a letter, ये p, a letter is written by, अब क्या आ गया इसमें? by ऐड कर दिया, ठीक है, by him। he किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहां मैंने आपको बताया he कन्वर्ट हो गया him में। a letter is written by him, ठीक है। सेम इज द केस अगर आपने पास्ट को जो है वो कन्वर्ट करना है, he does not write a letter, सॉरी ये प्रेजेंट का ही नेगेटिव है, he does not write a letter, a letter, अब does की जगह is आ जाएगा, is not written, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म यूज होती है बेटे पैसिव वॉइस में, is not written by him। इसका वन मोर रूल क्या है? we use पास्ट पार्टिसिपल, हम क्या यूज करते हैं? पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, ठीक है, we use पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट अगर अब हम इसकी एग्जांपल ले लें बेटे, सिंपल पास्ट से हम इसमें ये कर सकते हैं, सिंपल पास्ट की एग्जांपल बेटे मैंने यहां भी आपको दी हुई है, जैसे द डॉग चेज द स्क्वायरल। अब ये चेज जो है ईडी के साथ है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये सिंपल पास्ट सेंटेंस है, ठीक है, और इसको हम कन्वर्ट जब करेंगे तो इसमें क्या ऐड कर देंगे? वॉज ऐड करेंगे, ठीक है, इसमें भी हम क्या ऐड कर रहे हैं? वॉज ऐड करें। द स्क्वायरल वॉज चेज्ड बाय द डॉग मीन्स कि आपने इसमें बाय ऐड किया और ईडी जो है वो सॉरी जो सिंपल पास्ट टेंस था उसके साथ आपने वॉज यूज किया, दैट इज ऑल्सो इन द पास्ट। नेक्स्ट इज कमिंग टू योर एक्सरसाइज। अब ये थोड़ा सा मैंने आपको बेटे ब्रीफ कर दिया। आपकी एक्सरसाइज में सिर्फ अभी पास्ट को ही डिस्कस किया गया था, मैंने आपको प्रेजेंट की भी एग्जांपल दी क्योंकि आपके पेज नंबर 124 पे आपका एक पार्ट ऐसा है, पार्ट बी, जिसमें आपने प्रेजेंट टेंस को भी जो है वो कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो प्रेजेंट और पास्ट की बेटे मैंने आपको एग्जांपल दे दी और इसमें आपको ये भी बता दिया कि हम क्या यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं बेटे। इसके अलावा आपके जो है टर्न द फॉलोइंग पैसिव वॉइस इनटू एक्टिव वॉइस, आप कुछ एक्टिविटीज दी गई है बेटे आपकी बुक पे पेज नंबर 124 पे, पार्ट ए बी एंड सी। आपने इन एक्टिविटीज को सॉल्व करना है बेटे एंड देयर नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू थ्रू व्हाट्सएप और फ्रॉम स्कूल्स अकाउंट ऑफिस। You can buy the notes over there from the account office. So let's have a quick review of today's topic. We have discussed unit number 10. यूनिट नंबर 10 हमने पढ़ा लिविंग एंड वर्किंग इन बांग्लादेश। आपके पास ये एक इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट था बेटे। इसके लर्निंग आउटकम्स में ये था कि आपने टॉपिक सेंटेंसेस को भी
आपको पता चला, आपने एक छोटा सा एक इंफॉर्मेशन जो है वो ली, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपने ली बांग्लादेश के बारे में, ठीक है। इसके अलावा हमने इसमें ग्रामर पोर्शन जो था वो आज ज्यादा था आपकी एक्सरसाइज में, और ग्रामर पोर्शन में हमने डिस्कस किया फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्ब एंड देन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आपकी बुक में बेटे ये डिटेल में नहीं है, जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट को डिस्कस किया गया था, इसलिए मैंने आपको वन एग्जांपल उनकी दी, और फिर मैंने आपको बेसिक रूल्स बता दिए जो चेंज होते हैं जब हम एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो दे चेंज हो रहा है देम में, ठीक है, आई मी में, वी अस में, यू एज इट इज ही रहता है, ही हिम में, एंड शी हर में, ठीक है। ये प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं, और इसके अलावा वी यूज पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, और जो सिंपल पास्ट टेंस है उसमें जो है हम वॉज यूज करते हैं। वर्ब के साथ कॉन्टिन्यूस टेंसेस में, प्रोग्रेसिव टेंसेस में बेटे बीइंग आ जाता है। जैसे अगर इस है, आर वर्ब है, तो उसमें जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे, एक्टिव टेंस में वर्ब है, और जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें आ जाएगा वर्ब बीइंग, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा वर्ब बीइंग। इसी तरह अगर जो है फॉर्म ऑफ वर्ब है वो भी फर्स्ट फॉर्म से किसमें चेंज हो जाएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज हो जाएगी बेटे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे दूं, बॉयज वर सिंगिंग सॉन्ग्स, बॉयज वर सिंगिंग, ये एक्टिव टेंस है, ठीक है, वर सिंगिंग सॉन्ग, सॉन्ग्स प्लूरल है बेटे, वर्ब जो है वो प्लूरल है, एज इट इज रहेगा वर्ब, और इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे बेटे तो हम इसमें क्या चेंजेस लेके आएंगे, सॉन्ग्स, ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये सब्जेक्ट है। और पैसिव वॉइस का सबसे मेन रूल क्या है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, वर्ब एज इट इज उसी पोजीशन में रहेगा, और सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। तो सॉन्ग्स वर sung by, were being sung, अब इसमें क्या आ गया, were being sung by the boys, songs were being sung by the boys, ठीक है। ये आपका कन्वर्ट हो गया एक्टिव से पैसिव वॉइस में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसमें सिंगुलर में ले लें, she was washing a shirt, ठीक है, she was washing a shirt। अब इसको जब आपने कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, अ शर्ट वॉज, जो प्रोग्रेसिव ये कॉन्टिन्यूस की एग्जांपल दे रही हूं ना बेटी में, तो कॉन्टिन्यूस में क्या चेंज आ जाएगा, इसमें वर्ब और या वॉज जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, वर्ब या वॉज जो है वो वॉज बीइंग में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, वॉज बीइंग में। तो शर्ट वॉज बीइंग वॉश्ड, और बाय हम यूज करते हैं बाय हर। ये मैंने आपको 2 एग्जांपल दी कॉन्टिन्यूअस टेंस से, ठीक है। सो बेटे दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, and I hope you understood. So beti take care. Allah Hafiz. Thank you very much.